जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2025 में होने वाली आगामी बोर्ड परीक्षा के बारे में। ठीक है, देखिएगा 2025 में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, क्लास 12 के फिजिक्स के हम आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। मात्र 60 दिन का प्लान, 60 दिन में कंप्लीट फिजिक्स का तैयारी कराया जाएगा और जितना हम पढ़ाएंगे उसी में से 100% एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। पहला चैप्टर हमारा है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न हमारा है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज यानी क्या? विद्युत आवेश के मौलिक गुण। सुन करके याद हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत आवेश का जो मौलिक गुण है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भी प्रश्न है और बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऐसे तो आवेश का गुण बहुत सारा होता है, लेकिन हम यहाँ पर 2 स्पेशल गुण लिखे हैं। पहला गुण लिखे हैं आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित को कंजर्वेशन कहते हैं, कंजर्व कहते हैं। ठीक है, आवेश हमारा क्या होता है? संरक्षित होता है। और संरक्षित का मतलब होता क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। संरक्षित कहने का मतलब आवेश को नहीं नष्ट किया जा सकता है और न ही क्या उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरा वस्तु में भेजा जा सकता है। ठीक है, और किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है ना, हमेशा क्या होता है? नियत होता है। मतलब कि दुनिया का कोई बॉडी, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु होगा तो उसका आवेश हमेशा क्या होगा? फिक्स रहता है। ठीक है, ना तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ, एक वस्तु से दूसरा वस्तु में भेज सकते हैं। ठीक है, और यह जो आवेश न तो नष्ट होता है न तो उत्पन्न होता है ना, इसी को हम संरक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षित कहते हैं। तो आवेश हमारा क्या होता है? संरक्षित होता है। अब आप कहिएगा कि सर अगर आवेश संरक्षित होता है, नहीं तो इसको नष्ट कर सकते हैं तो नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसको एक वस्तु से दूसरा वस्तु में भेजें कैसे? तो भेजने का 3 गो तरीका है। ठीक है, 3 गो मेथड है। पहला क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन यानी घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। और तीसरा क्या है? संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक है, ये 3 तरीका है। हालांकि ये आएगी बाद में, लेकिन चलिए हम लोग क्या समझे अभी। आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है? आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। दूसरा हमारा क्या है कि आवेश क्वांटमीकृत होता है। यहाँ पर क्वांटाइजेशन लिखा गया है, इसका मतलब ही क्वांटमीकृत होता है। ठीक है, आवेश हमारा क्वांटमीकृत होता है। अब क्वांटमीकृत का मतलब क्या होता है, सुनिएगा थोड़ा सा। तो पूरे ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है ना, वह इलेक्ट्रॉन नहीं तो प्रोटॉन के आवेश के ना पूर्ण गुणज के रूप में होता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पूर्ण गुणज के रूप में जो आवेश होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन। उसी को क्वांटमीकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटमीकृत कहते हैं। ठीक है, तो 2 गो प्रॉपर्टी आपको याद हो गया। पहला क्या हुआ? आवेश संरक्षित होता है। दूसरा आवेश क्वांटमीकृत होता है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। देखिएगा, चार्ज डेंसिटी, जिसको कहते हैं आवेश घनत्व। आवेश घनत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको। किसी भी वस्तु के इकाई भाग में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहा जाता है। कोई भी वस्तु कहलाना हो। अच्छा, इकाई का मतलब क्या होता है? तो इकाई का मतलब 1 होता है। अगर इकाई लंबाई बोले तो मतलब 1 मीटर। अगर इकाई क्षेत्रफल बोले तो 1 मीटर स्क्वायर। अगर इकाई आयतन बोले तो 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज में अगर इकाई बोल दिए तो इकाई का मतलब ही 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? पहले टॉपिक हमारा क्या है? चार्ज डेंसिटी, जिसको क्या कहते हैं? आवेश घनत्व। और इसका डिफिनेशन होता है कि किसी भी वस्तु में, ठीक है, या किसी भी वस्तु के इकाई भाग में जितना आवेश उपस्थित होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, और आवेश घनत्व जो होता है ना, 3 प्रकार के होता है। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको इंग्लिश में लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। और तीसरा हमारा है आयतन आवेश घनत्व, जिसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। सबसे पहला नंबर क्या हमारा? रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये होता क्या है? देखिएगा, तो अभी ऊपर जस्ट बताया ना कि आवेश घनत्व क्या होता है। अभी आवेश घनत्व का डिफिनेशन तुरंत दिया है ना, कि किसी वस्तु के इकाई भाग में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश घनत्व कहते हैं। तो अब आया रेखीय आवेश घनत्व। कुछ नहीं है, रेखीय का मतलब कथी? तो रेखा। और रेखा कैसा होता है? लंबा। तो रेखा में क्या होता है? सिर्फ लंबाई होता है।
चौड़ाई नहीं ना होता है, तो रेखा में सिर्फ लंबाई होता है। तो देखिए ना, इकाई वहां भाग लग रहा था और यहाँ इकाई क्या आ जाएगा, रेखीय है ना, तो इकाई क्या हो जाएगा, रेखीय में केवल लंबाई होता है, तो क्या क्या हो जाएगा, इकाई लंबाई हो जाएगा। इसका डिफिनेशन एकदम आसान है, किसी वस्तु के इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। याद आ जाएगा, सुनकर फिर से सुनिएगा, किसी वस्तु के इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। एकदम आसान है। अब बड़ी VVI प्रश्न है, एग्जाम में एकदम पूछने के हर बार जो है लगभग पूछता ही। ये तीनों जो डिफिनेशन है ना, ये तीनों डिफिनेशन में से कोई एक पूछने का संभावना रहता है, ठीक है। और 2-3 साल के मतलब पीछे क्वेश्चन बैंक देखें तो इसमें तो पूछा ही नहीं गया है, तो इस बार जो है 2025 के एग्जाम में आने की बहुत बड़ी संभावना है इसको, ठीक है। तो हम क्या बोले, रेखीय आवेश घनत्व किसी वस्तु के इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। अच्छा, इसका डिफिनेशन में कोई चेंजिंग है? ऊपर वाला जेना जेना था ना, वो नहीं नीचे वाला है कि नहीं है? सिर्फ क्या था, यहाँ इकाई भाग था, यहाँ क्या लग गया, इकाई लंबाई लग गया, यही ना है। चलिए, तो इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। अच्छा, फिजिक्स में एक बताओ, जब भी किसी चीज के आगे अगर इकाई लग गया, फिजिक्स का ही पूरा बात है, पूरे फिजिक्स में किसी भी चीज के आगे अगर इकाई लग गया तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि जकरा आगे इकाई लगना है ना, उससे क्या करना है, भाग देना हो जाता है। फिजिक्स में यही एगो नियम, ठीक है। नियम कहिए या जो भी कहिए, कोई भी डिफिनेशन पढ़िएगा जिसमें इकाई लग गया जिसके आगे, उससे क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो देखिएगा ना, रेखीय आवेश घनत्व जो होता है उसको हम क्या चीज से सूचित करते हैं, लेमडा से। क्या चीज से सूचित करते हैं, और लेमडा से। और क्या बोला था, इकाई लंबाई। तो इकाई लंबाई मतलब क्या, लंबाई से भाग। इकाई लंबाई मतलब क्या, लंबाई से क्या देना होगा, भाग। और उसके बाद क्या है, इकाई लंबाई में आवेश में रहता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा आवेश। तो हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, रेखीय आवेश घनत्व का हमारा सूत्र हो गया आवेश बाई लंबाई। और इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो Q बाई क्या हो जाएगा हमारा L। तो हमारा लेमडा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई L, ठीक है। ये हो गया। अगर इसकी SI यूनिट की बात कीजिएगा तो देखिए ना, SI मात्रा की अगर बात कीजिएगा, SI यूनिट की, तो ये हमारा आवेश है, और आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम। और नीचे है लंबाई, तो लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। नीचे प्लस में है, जैसे ऊपर जाएगा तो क्या चीज में चलाएगा, माइनस में। तो हमारा क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर इनवर्स, या इसी को पढ़ेंगे कूलॉम प्रति मीटर। क्या पढ़ेंगे, कूलॉम प्रति मीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है कि रेखीय आवेश घनत्व का SI मात्रक क्या होता है। अगर इसका DF की बात निकाला जाए, D फॉर डायमेंशनल, F फॉर फॉर्मूला, मतलब कथी, DF जहां लिखे इसका मतलब विमीय सूत्र। तो अगर इसका विमीय सूत्र निकालना होगा तो देखिए ना, आवेश का विमीय सूत्र, ये हमारा आवेश है ना, तो आवेश का विमीय सूत्र AT होता है, और नहीं तो IT होता है। और लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है जी, कैपिटल L होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, AT और L के पावर क्या, -1, क्योंकि नीचे पावर 1 है तो प्लस में, ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ITL के पावर -1। ये हमारा क्या हो गया, रेखीय आवेश घनत्व का क्या हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व जो होता है अदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है, अदिश राशि होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ये भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। अगला आता है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये भी आसान है, पृष्ठ का आया मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई आवे करेगा। तो जब लंबाई चौड़ाई आएगा तो किसकी बात होगी, क्षेत्रफल की। और डिफिनेशन तो एकदम आसान है, जेना जेना ऊपर बताए थे नहीं नीचे भी होगा। हम क्या बोलेंगे, किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित, ठीक है, आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है, ठीक है। अब इसको सूचित किस चीज से किया जाता है, तो सूचित किया जाता है सिग्मा से। देखिएगा, सिग्मा हम लोग दो तरीका से लिखते हैं, एक को लिखते हैं छोटा सिग्मा ये, और ये होता है हमारा कौन सिग्मा, बड़ा सिग्मा। ये हमारा कौन सा सिग्मा है, बड़ा सिग्मा। ये कौन सा सिग्मा है, छोटा सिग्मा। ये 6 के तरह लिखाता है, 6 हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो 6 को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ कर दिया जाता है। ये हो गया हमारा कौन सा, छोटा सिग्मा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है, छोटी सिग्मा से सूचित किया जाता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या बोले थे कि जिस वर्ड में इकाई लग गया, जिसके आगे इकाई लग गया उसे भाग। तो यहाँ क्या आया है, इकाई क्षेत्रफल। तो इकाई क्षेत्रफल आया कि मतलब कथी से भाग,
क्षेत्रफल से भाग देना होगा। किसमें हो, इकाई क्षेत्रफल में क्या रहता है जी, तो आवेश ना रहता है, क्या रहता है हमारा, आवेश, आवेश रहता है। इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं सूचित, तो सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो आवेश बटा क्षेत्रफल यानी चार्ज बटा एरिया कह सकते हैं। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो Q बाई ए हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, Q बाई ए हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर इसका एसआई यूनिट की अगर बात कीजिएगा तो एसआई यूनिट इसका हमारा होगा, आवेश का तो क्या होता है कूलम, और क्षेत्रफल का क्या होता है जी मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। अगर इसका विमीय सूत्र की बात कीजिएगा, डायमेंशन फॉर्मूला की बात कीजिएगा, तो एकदम आसान होता है। देखिए ना, उसी तरह से जैसे ऊपर निकाले थे सेम टू सेम उसी तरह से। इसका आवेश का क्या होता है AT, और क्षेत्रफल का क्या होता है L स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ATL के पावर -2। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, ATL के पावर -2। अर्थात ITL के पावर -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारा जो होता है उसका विमीय सूत्र A होता है, नहीं तो I होता है, दोनों चलता है। चलिए, तो हमारा क्या हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। ठीक है, अब आता है आयतन आवेश घनत्व। इसका भी डिफिनेशन सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है। जहां क्षेत्रफल रखे थे ना, क्षेत्रफल हटा करके आयतन रख देना है। क्या कहेंगे, किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल के जगह पर क्या रख देंगे, आयतन। तो किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, एकदम आसान डिफिनेशन है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आयतन आवेश घनत्व जो होता है ना, इसको सिग्मा से सूचित किया जाता है। सॉरी, सिग्मा नहीं, रो से। क्या चीज से सूचित किया जाता है, रो से। पी के तरह हम लोग रो लिखते हैं, ये वो रो होता है, और रो से सूचित किया जाता है इसको। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आया क्या होगा, इकाई आयतन। तो आयतन से क्या चीज देना पड़ेगा, भाग। और इकाई आयतन में होता क्या है, तो आवेश होता है। तो इकाई आयतन देख लीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, आयतन। जब भी कहे ना कि फिजिक्स में जब भी इकाई जिसके आगे लग गया, समझ जाइए कि उसी से क्या करना है, भाग देना है। तो इकाई हो गया, और ऊपर में क्या आ जाएगा हमारा, आवेश। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा रो बराबर चार्ज बाई वॉल्यूम। यानी इसको अगर लिखना चाहे शॉर्ट फॉर्म में, तब Q बाई क्या लिख सकते हैं, V। अगर इसका एसआई मात्रक की बात कीजिएगा, तो इसका एसआई मात्रक एकदम आसान होता है। देखिए, इसका तो कूलम होता है, आवेश का तो क्या होता है कूलम, और आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब। नीचे मीटर के ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तब कूलम और प्रति मीटर क्यूब कहेंगे इसको। तो इसका क्या एसआई मात्रक हो गया, कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र की अगर बात कीजिएगा, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा DF हमारा क्या, AT आवेश का हो जाएगा, और इसका आयतन का क्या होगा, L के पावर -3 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, ATL के पावर -3। ठीक है, तो ये चार टॉपिक पढ़ाए हम। ये 4 टॉपिक में पहला क्या पढ़ा है, आवेश घनत्व। ठीक है, तो किसी वस्तु के इकाई भाग में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, हम पहला टाइप पढ़ा है इसका कि यह 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, तो किसी वस्तु के इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, यह अदिश राशि होती है, इसे लेमडा से सूचित किया जाता है, और लेमडा बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बटा लंबाई। इसका एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है, और इसका विमीय सूत्र ATL के पावर -1 होता है। ठीक है, दूसरा नंबर में हमारा आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो किसी वस्तु के, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम छोटा सिग्मा से सूचित करते हैं, और छोटा सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, और इसका एसआई मात्रक हो जाएगा हमारा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ATL के पावर -2। और यह भी कौन सा राशि होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, तीसरा हमारा टाइप है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, और ये आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, तो किसी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है, और आयतन आवेश घनत्व को रो से सूचित किया जाता है। और रो जो होता है, रो बराबर फॉर्मूला हो जाता है हमारा आवेश बटा आयतन, और इसका एसआई मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर क्यूब, और इसका विमीय सूत्र होता है
ATL के पावर -3। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि अगर इसको बार बार सुनिएगा 1 से 2 बार तो आपको कंफर्म है कि याद हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछने की 100% संभावना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है देखिएगा, तो विद्युत फ्लक्स की अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहले आएगा विद्युतीय सतह। तो विद्युतीय सतह होता क्या है, तो अगर कोई वस्तु है, अगर उसमें आवेश है तो उस वस्तु को कौन सतह कहेंगे, विद्युतीय सतह कहेंगे। तो अगर विद्युतीय सतह के लंबवत, किसी विद्युतीय सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखा की संख्या को ना क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, लेकिन लंबवत रेखा होनी चाहिए। जैसे देख लीजिए, ये हमारा सतह है, ये हमारा क्या है, सतह है, इसमें लंबाई है चौड़ाई है तो ये सतह हो गया। अब मान लीजिए कि पूर्ण रूप से चार्ज है, ये पूरे पर कौन सा आवेश फैला हुआ है, प्लस आवेश क्या है इस पर फैला हुआ है। तो जब ये पूर्ण रूप से चार्ज हमारा ये है इस सतह, तो इसके लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखा होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो लंबवत क्या होगा, इससे या तो बाहर की ओर होगा और न तो किधर होगा, अंदर की ओर होगा। ऐसे करेंगे तो लंबवत होगा, नहीं होगा। ये तो बोर्डे के दिशा में, तो पृष्ठ के लंबाई या चौड़ाई की दिशा में हो गया, तो ये तो लंबवत होगा नहीं। तो लंबवत मतलब क्या, या तो बोर्ड के पृष्ठ के बाहर ना तो पृष्ठ के अंदर चला जाएगा, यही होगा। तो हम क्या बोले कि किसी विद्युतीय सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखा की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, क्या बोले कि किसी विद्युतीय सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा के कुल संख्या को क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, एकदम आसान लैंग्वेज में। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछने की संभावना है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स को ना फाई से सूचित किया जाता है। अब फाई लिखाएगा कैसे, कुछ नहीं करना है, 0 लिख दीजिए, उसके बीच से पेट फाड़ दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, फाई हो गया। यानी क्या हो गया हमारा, फाई। इसको फाई से सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर EA cos थीटा, EA cos थीटा। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर EA cos थीटा। फाई का मतलब होता है विद्युत फ्लक्स, और ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, और ए का मतलब होता है पृष्ठ जो होता है, सतह जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम इसका एसआई मात्रक की बात करेंगे, एसआई यूनिट की अगर बात करेंगे, तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। आई क्षेत्रफल जो होता है ना, उसका एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। आई है कॉस थीटा। आपको पता है ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो भी होता है, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, इसका जो है ना ही तो कोई मात्रक होता है और ना ही क्या होता है, कोई बीमा होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, मात्रकहीन होता है और बीमाहीन होता है। ठीक है, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, जिसका कोई बीमा नहीं होता है, जिसका कोई मात्रक नहीं उसको मात्रकहीन कहते हैं, और जिसका कोई बीमा नहीं होता उसको बीमाहीन कहा जाता है। ठीक है, तो कॉस थीटा का यहाँ पर कोई बीमा होगा नहीं, जैसा ये क्या कहता है, ऐसे मात्रक होगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में तो यही पूछता है, एसआई यूनिट से ही पूछता है। एक ना तो 2 प्रश्न ऐसा है जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा एसआई मात्रक से, और एक ना तो 2 प्रश्न ऐसा है जो कि आपको पूछेगा विमीय सूत्र से। ठीक है, तो हम क्या देखें, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक देखिए क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, अगर इसकी बात कीजिएगा कि विमीय सूत्र का, तो विमीय सूत्र भी हम देख लेते हैं। विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र रखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर क्या, F बाई क्या होता है, Q होता है। तो विद्युत क्षेत्र का बराबर E बराबर F बाई Q होता है। तो तनका देखिए ना, F का मतलब क्या थी, MLT के पावर -2 बल होता है, और Q का मतलब क्या थी, AT, या ना तो क्या IT होता है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, MLT के पावर -3 और A के पावर -1, ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र वो होता है। तो हम अगर इस पूरा कंप्लीट निकाल लेंगे विद्युत फ्लक्स का अगर विमीय सूत्र, तो इसका हो जाएगा MLT के पावर -3 और A के पावर -1, और विद्युत, और ये क्या हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस थीटा का तो कोई विमीय सूत्र होगा नहीं, क्योंकि कॉस थीटा विमीयहीन और मात्रकहीन होता है। तो हमारा इसका विमीय सूत्र जो हो जाएगा MLT के पावर -3 और A के पावर MLQ हो जाएगा ना जी, MLQ T के पावर -3 और A के पावर -1, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए
एम एल क्यू और टी की पावर -3 और ए की पावर -1 हमारा क्या है बीम स्क्वायर। इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे क्योंकि बीमीय सूत्र को हमेशा बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो ये हम आपको अभी तक जो है टोटल कितना क्वेश्चन कराए हैं, 4 को कराया है चार्ज डेंसिटी में, और 1 को कराया है आवेश के मौलिक गुण, और 1 को कराया है विद्युत फ्लक्स। ये लगभग जो है आपको 4 प्रश्न उसमें और 1 उसमें 5, ये 6, लगभग 6 प्रश्न हुआ, लेकिन टॉपिक नंबर 3 है। ये 6 प्रश्न ऐसा है जिसमें से एग्जाम में पूछने की अधिक से अधिक संभावना है। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड या कभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूछता है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र देखिए क्या होता है, इसे थोड़ा ध्यान से, ये हमारा है विद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई वस्तु अगर आवेशित होता है ना, मान लीजिए कोई बॉडी चार्ज है, तो चार्ज बॉडी जो होता है ना, तो उसके चारों तरफ जो होता है ना, कोई अगर दूसरा आवेशित वस्तु को लाएंगे ना, तो यह उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक है, हम क्या बोले कि अगर किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वैसा स्थान होता है जिसमें कर कोई दूसरा वस्तु को अगर ला कर रखते हैं, तो उस दूसरा वस्तु पर इस वस्तु के द्वारा उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। और जहां तक बल लगेगा ना, जिस क्षेत्र तक बल लगेगा ना, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी को अगर शॉर्ट में सजा करके अच्छे से बोला जाए तो कहेंगे किसी आवेशित वस्तु के चारों तरफ का वह स्थान जहां तक स्थिर विद्युत बल पाया जाता है। क्या बोल रहे हैं, ये किसी आवेशित वस्तु के चारों तरफ का वह क्षेत्र या वह स्थान, क्षेत्र बोलिए स्थान बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, वह क्षेत्र, ठीक है, जहां तक स्थिर विद्युत बल पाया जाता है या जहां तक स्थिर विद्युत बल का अनुभव होता है, उसे क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र को ना ई से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है, ई से। विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित किया जाता है, और यह जो होता है ना सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र कौन राशि है, सदिश की अदिश। तो विद्युत क्षेत्र हमारा क्या है, सदिश है। विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर फोर्स बाई चार्ज। क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज, यानी बल बटा आवेश। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, बल बाई आवेश। ठीक है, और बल को क्या चीज से डिनोट करते हैं, एफ से, और आवेश को क्या चीज से डिनोट करते हैं, क्यू से। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एक क्यू स्मॉल लिखिए या बड़ा लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो लिखिए ना यहाँ, तो क्या हो गया, ई बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, एफ बाई क्यू। अगर इसकी बात कीजिएगा एसआई मात्रक का, तो इसका एसआई यूनिट जो होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का क्या होता है, कूलम, न्यूटन बटा कूलम। यह अगर ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स। इसी को क्या कहेंगे, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का जो एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। याद रखिएगा, इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट प्रति मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र का 2 यूनिट हम बताए हैं, एक क्या है, एक है न्यूटन प्रति कूलम, और दूसरा क्या है, वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर है, और यह होता है सदिश राशि होता है। इसका सूत्र होता है ई बराबर एफ बाई क्यू, यानी विद्युत क्षेत्र बराबर बल बटा आवेश। क्लियर। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये इस बार पूछने की संभावना है क्योंकि बहुत दिन से पूछा नहीं गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, मतलब आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। शुरू में आया था ना आवेश संरक्षण के सिद्धांत, आवेश संरक्षित होता है। हम बताए थे ना कि आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरा वस्तु में भेजा जा सकता है। ठीक है, अर्थात किसी भी निकाय का, निकाय, जब भी फिजिक्स में निकाय बोलेंगे तो निकाय का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, निकाय बोले, वस्तु बोले, ठीक है, इस सब का मतलब क्या होता है, वस्तु होता है, या सिस्टम बोले, इस सभी का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में वस्तु होता है। जिस चीज पर हम सोचते हैं ना उसी को निकाय कहेंगे, जिस चीज का बात करेंगे उसी को निकाय कहेंगे, जिस चीज का बात करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। तो हम क्या बोले कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि इस नियम के आवेश को न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरा वस्तु में भेजा जा सकता है, अर्थात किसी भी वस्तु का कुल आवेश हमेशा नियत होता है। ठीक है, ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है। देखिएगा यहाँ लिखे हैं कि
आवेश को नहीं नष्ट किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उत्पन्न, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरा वस्तु में भेजा जा सकता है। अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत होता है। ठीक है, तो हम क्या देखें कि आवेश जो होता है ना, न ही नष्ट हो सकता है और न ही उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ये पूरे ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का जो चार्ज होगा उसको हम नष्ट नहीं कर सकेंगे और न ही उत्पन्न कर सकेंगे। ठीक है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरा बॉडी में भेजेंगे। ठीक है, और यही भेजेंगे, यही क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 अंक स्तरीय पूछा जाता है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।